रामपुर में जिस तरह से मतदान हुआ है, मतदान में क्या यहाँ के मुद्दे हावी रहे, जनता का रुझान किस तरफ रहा और किसका पलड़ा यहाँ भारी है, हम इसके सारे मुद्दों पर सीधे चर्चा करेंगे रामपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ मुस्लिम जी। मुस्लिम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, ये बताइए, रामपुर में जो मतदान हुआ है उसमें क्या लग रहा है, किस तरह से रुझान रहा यहाँ का? विशाल जी, ये चुनाव भी मुझे लगता है पिछले चुनाव की तरह रहा है। स्थानीय मुद्दे तो नगण्य रहे पूरी तरीके से और लास्ट में जो है मतों का ध्रुवीकरण हुआ है। भाजपा के लोग पार्टी को जिताने के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहे, तो विपक्षी दल के लोग जो हैं भाजपा को हराने के लिए पूरी तरह कोशिश में लगे रहे। इस बार जो है स्थानीय मुद्दा कोई नज़र नहीं आ रहा था। भाजपा के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो दूसरे जैसे समाजवादी पार्टी के मौलाना आए यहाँ पर। मौलाना को कोई जानता भी नहीं था उससे पहले, राजनीति में उनका पहला कदम। लेकिन देखा जाए तो वो भी अच्छी तरीके से चुनाव लड़े हैं और कोई अगर बिना पार्टी के लड़ते तो दूसरा कोई इतना अच्छी नहीं लड़ पाता। और उनके साथ में विपक्षी दलों के जो लोग थे, जैसे कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग, इन्होंने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मजबूती से चुनाव लड़े। सांसद घनश्याम सिंह लोधी का, क्योंकि पहले से उनकी टीम मजबूत थी और पार्टी पूरी चुनाव लड़ा रही थी, उनका कार्यालय भी सबसे पहले खुला, सबसे पहले उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया। मौजूदा सांसद हैं तो उनका जो पूरा प्रचार करने का तरीका रहा, सबसे मजबूत रहा और सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा। और उनके लिए कई बड़ी-बड़ी जनसभाएँ हुईं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, मुख्यमंत्री भी 2 बार आए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए और 2 बार दूसरे उप मुख्यमंत्री आए। इस तरीके से तमाम संगठन के लोग भी आते जाते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी पे अगर देखें आप तो कोई उनका ना तो बड़ा नेता आया और ना ही उनका कोई रोड शो हुआ, ना कोई जनसभा हुई। मैंने तो अपनी लाइफ में पहला चुनाव देखा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता यहाँ पर जनसभा के लिए नहीं आया। इसी तरीके से आप बसपा को देखिए। बसपा के जीशान खां यहाँ प्रत्याशी रहे। जीशान खां जो हैं वो भी नए थे एक तरीके से राजनीति में, इससे पहले उन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा और उनके लिए भी पार्टी का कोई नेता यहाँ पर नहीं आया, ना कोई जनसभा हुई। हालाँकि उन्होंने शहर में अपना रोड शो किया था। तो इस तरीके से ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और नतीजे सामने आएँगे 4 जून को। जब परिणाम घोषित होंगे तो चौंकाने वाले होंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ विपिन जी भी मौजूद हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको न्यूज़ 18 में। धन्यवाद। ये बताइए, रामपुर का जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ है, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है इस बार? देखिए विशाल जी, अगर ये कह पाना अभी कि किसका पलड़ा भारी है, मैं समझता हूँ थोड़ा जल्दबाजी रहेगी। अभी चुनाव हुआ है, सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है। 4 तारीख को ही क्लियर होगा कि हाँ, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हाँ, कहीं अगर हम बूथों की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो कहीं सपा आगे रही है, कहीं जो है बीजेपी आगे रही है। हमेशा ये रहता है और कहीं तमाम बूथ ऐसे भी हैं कि जहाँ कांटे की टक्कर है। अब उसमें कौन जीतता है, कौन हारता है, ये 4 तारीख को ही फैसला होगा। तो वैसे मुद्दे यहाँ के क्या कहते हैं, क्या हावी रहे? देखिए, स्थानीय मुद्दा जैसा कि मुस्लिम भाई साहब ने बताया, स्थानीय मुद्दा इस चुनाव में और ये इस चुनाव में नहीं, मैं पिछले कई चुनावों की अगर 3-4 चुनावों को देखें, तो ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो स्थानीय मुद्दे और देश के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे महँगाई का मुद्दा हो, ये सब गौड़ हो जाते हैं और सिर्फ़ जाति-वाद पर चुनाव आकर टिक जाता है कि हिंदू है तो इधर जाएगा, मुस्लिम है तो इधर जाएगा। तो ये बड़ी विडंबना है और ये एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है और इस चुनाव में भी यही देखने को मिला। तो क्या लगता है आपकी जो रामपुर का जो मतदान हुआ, उसमें जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज भी जो आया, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, वोटिंग परसेंटेज से जो लोग ये कहते हैं ना कि वोट परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो सपा जीत रही है या कम हो गया तो बीजेपी। तो देखिए, वोट परसेंट से मैं समझता हूँ कि शायद ये तय नहीं होता, क्योंकि बूथ के अंदर जब आदमी जाता है, अकेला जाता है, वो किसे वोट करके आ रहा है, उसको कुछ भी कह पाना, उसके मन में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सामने सो कुछ होता है, अंदर जाके ईवीएम में बटन कोई दूसरा दबाया जाता है, तो उस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। हमारे साथ दैनिक सहाफत के फ़हीम कुरैशी जी भी है, उनसे सीधे जाएँगे। फ़हीम जी, जिस तरह से यहाँ समाजवादी पार्टी ने बाहर का कैंडिडेट उतारा, भाजपा का लोकल का कैंडिडेट था, तो क्या कहेंगे जो मतदान हुआ उसको लेकर के? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में इतना साइलेंट चुनाव ही नहीं देखा कभी, जो चुनाव इस बार हुआ। और ये साइलेंट चुनाव ही जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए उसका, और वो हो सकता है कि चुनाव जीत जाए, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कोई। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो मुद्दा हावी रहा असल पूछिए तो, ना तो कोई वर्कर किसी पार्टी का एक्टिव रहा,
सिर्फ मतदाता एक्टिव रहे, क्योंकि उनको बड़ा तंग हुए हैं वो 5 साल में। कई विभाग ऐसे रहे हैं, जैसे बिजली विभाग है और विभाग हैं, कई विभागों में ऐसा तंग करा है लोगों ने जनता को कि वो अपने मतदान के लिए मिचल थे कि क्या करें, हम इसको हटाना है, कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ा इसका उधार रहेगा चुनाव के अंदर। जो मतदान हुआ है उस मतदान में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि कई विभागों ने जनता को बहुत परेशान किया। वो परेशानी सामने दिख रही थी, जो लोग लाइन पे लगे हुए वोट डाल रहे थे। अब आगे रिजल्ट क्या है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, चुनाव हो चुका है, 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को, कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो क्या आजम खान साहब थे नहीं, क्या उनका फैक्टर काम करा नहीं करा? उनका खामोश रहना ही फैक्टर था। आपने समझा, उनका एक खामोश रहना फैक्टर था। उनका खामोश रहने से सारे फैक्टर जितने भी उनके एंटी ग्रुप है सब ने वोट करे। उनका जबान बंद करना ही एक फैक्टर था। मैं समझता हूँ इस बात को, आप भाई दूसरी बात समझे, क्योंकि वो नेता है। अच्छा, वैसे यहाँ के जो जमीनी मुद्दे थे, क्या जनता ने उसको देख करके वोट करा? कहते हो ना, जमीन बुद्धों से तंग आकर वोट करा है। मुद्दे क्या थे वैसे? मुद्दे जैसे बिजली विभाग है और विभाग में नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने जनता को, आम जनता को परेशान किया। आम जनता को जो इतने दलाल टहला दिए कि उन्होंने, उन दलालों ने आम जनता की ऐसी तैसी कर दी है। तो वो वही मुद्दे रहे हैं कि वो खामोशी के साथ वोट पड़ा है। कोई शोर कर नहीं, कोई ने बजा के वोट डलवाया डालिया है। अभी किसको डाला ये नहीं कह सकते हम आपको। हमारे साथ एनडीटीवी के तमकीन फैयाज जी भी हैं। तमकीन जी, जिस तरह का रामपुर में मतदान हुआ है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहला रामपुर का मतदान है पिछले 4 दशकों में। बल्कि मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी का जब से उदय हुआ है, स्थापना हुई है, जब से पहला ये चुनाव है जो आज़म खान मुक्त समाजवादी पार्टी थी। यहाँ पर आज़म खान जेल में हैं, उनके बेटे भी जेल में हैं, अब्दुल्ला आज़म खान, उनकी पत्नी भी जेल में है, लेकिन उनका कोई समर्थक, कोई बड़ा नेता रामपुर समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार थे, जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे, जो भी थे, उनमें से कोई नज़र नहीं आया। खुद उनका कोई बयान नहीं आया। और एक बयान ज़रूर आया था जो पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब का, जो उन्होंने संभवतः निजी स्तर पर दिया या जो भी रहा, बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में। और उस बयान का इम्पैक्ट ये हुआ कि उसको माना गया कि शायद आज़म खान गुट समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ा रहा है, और उसकी वजह से एंटी पोलराइजेशन हुआ। जो आज़म खान साहब के विरोधी रहे, जिस पार्टी में भी थे, खासकर नूर महल जो नवाब परिवार है, हालांकि उनको एक ये भी एज हासिल था, उनको ये एक सहूलत थी कि वो इस बार समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो गठबंधन कांग्रेस के साथ है। इसके अलावा आज़म खान के विरोधियों में फैसल खान लाला, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं यहाँ पे, और उनका भी गठबंधन होने के नाते पूरा मौका था। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब आज़म खान के तरफ से या उनके गुट से एक बयान आया पार्टी के कैंडिडेट के विरोध में, तो सब पूरी ताकत से जुट गए। और कई लोग जो ये मान के चल रहे थे कि आज़म खान का रिएक्शन देखना चाहते थे, जो उनके समर्थक हैं, उनको भारी निराशा हुई। पार्टी ने उनका नाम लिया ही नहीं। आपने पूरा चुनाव देखा होगा, अभी 3 चरण हो गए, 3 चरण में कहीं आज़म खान का नाम किसी जगह नहीं लिया गया। तो ये पहला चुनाव था जो आज़म खान की गैर मौजूदगी में नहीं, बल्कि उनको माइनस करके समाजवादी पार्टी का इलेक्शन हुआ। अच्छा, रामपुर में क्या लगता है, क्या मुद्दे यहाँ हावी रहे वैसे? देखिए, मुद्दे यहाँ पर जो हावी रहे वो एंटी इनकम्बेंसी और पोलराइजेशन। जो चुनाव लड़ा है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, और किसी ने चुनाव लड़ा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर को इतना महत्व दिया कि पहली लिस्ट में रामपुर का टिकट कंफर्म किया, जो वर्तमान सांसद हैं उनका। उसके बाद में बड़ी बात ये हुई कि उनको पूरा टाइम मिला कैंपेनिंग का। खुद पहले से ही वो जो उपचुनाव हुए थे 1.5-2 साल पहले, जब से ही वो काम कर रहे थे, उनको पता था कि मैं चुनावी मैदान में आ सकता हूँ। तो उनके कैंपेन के मुकाबले में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, उसके नेता थे, सब यहाँ पर लगे हुए थे, मेहनत करी उन्होंने।
बड़े बड़े नेता आए। योगी जी भी यहाँ पर 2 बार आए। एक बार तो बिल्कुल जिस वक्त आप समझिए आचार संहिता लगी है, उस समय वो रामपुर से बस गए ही थे, बिल्कुल आखिरी समय। बीच में भी आए, जेपी नड्डा साहब आए और भी कई लोग आए। समाजवादी पार्टी का बाहर से कोई नेता नहीं आया, अखिलेश जी नहीं आए, शिवपाल जी नहीं आए, कोई और नहीं आया। और यहाँ तक कि आजम खां के तरफ से भी खामोशी रही। तो जो मौलाना साहब हैं मुहिबुल्लाह, उनको ये ज़रूर मिला मौका कि उनको बिना मांगे वोट मिला। ये पहला चुनाव था जो वोटिंग के दिन बहुत सारी जगह समाजवादी पार्टी के जो बिस्तर बोलते हैं वो भी नहीं लगे थे, लेकिन वोट था। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए भारी तो नहीं कह सकते, अभी मतदान का प्रतिशत कम आया है, लेकिन ये ज़रूर है कि पोलराइजेशन होने के बाद 1 to 1 चुनाव हो गया। एक तरफ मौलाना मुहिबुल्लाह और दूसरी तरफ घनश्याम सिंह लोधी। बाकी लोग ना के बराबर हैं। और उसकी वजह से यह है कि जो मत प्रतिशत है, अगर उसे देखें, आबादी देखें, तो कहीं ना कहीं मौलाना मुहिबुल्लाह को बेनिफिट नज़र आ रहा है। हालांकि काम को देखें और मेहनत को देखें और जो अलग अलग विधानसभाओं के प्रतिशत आए हैं, उसमें रामपुर का बहुत कम रहा। स्वार टांडा भी उतना नहीं था जितना मतदान जो हुआ है प्रतिशत के अलावा जो मिलक का हुआ या बिलासपुर का हुआ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसको फ़ायदा मिल सकता है इस बात का। जी। तो ये बताइए, ये अब जो आगे जिस तरह का लग रहा है, जनता के क्या मतलब इसमें वो रहा? देखिए जनता इस टाइम जो वोट देने गई उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये है कि जो मोदी जी को तीसरी बार देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। दूसरे एंटी इनकम्बेंसी वाले जो इस एरा से, इस दौर से नाराज़ हैं, जिस वजह से भी हों, वो लोग चुनाव में या तो वोट डालने नहीं गए और या उन्होंने नेगेटिव वोटिंग की। उसमें ये मकसद नहीं था कि किसको दे रहे हैं। जो कट्टर विरोधी थे समाजवादी के, उन्होंने दिया। कांग्रेस के नाम पे नहीं दिया, समाजवादी के नाम पे नहीं दिया, कैंडिडेट के नाम पे नहीं दिया, गठबंधन के नाम पे दिया, एंटी मोदी वोट दिया कि भाई चलो ठीक है, अगर हमें इसके सरकार में परिवर्तन चाहिए तो वो वोटर अलग था और जो पॉजिटिव था वो अलग था। अभी कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है। नहीं देखिए भारी यूँ नहीं कह सकते। मैंने आपको फैक्टर बताए कि अगर टोटल आबादी के हिसाब से देखेंगे तो समाजवादी का पलड़ा भारी है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन जो अलग अलग विधानसभाओं में वोट पड़े हैं उनकी तादाद के हिसाब से देखेंगे तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड विधानसभाएं हैं उनका प्रतिशत नहीं बल्कि उनका कुल मतदान कम रहा। रामपुर का 1,70,000 के आसपास रहा और स्वार टांडा 91-91 रहा, जबकि मिलक बिलासपुर 2,21,000। इसके तो वो जो डिफरेंस अगर आप जोड़ेंगे तो वहाँ पर लगता है कि भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है। तो ये हमारे साथ रामपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका मानना है कि जिस तरह का मतदान हुआ है रामपुर में, वो एक तरह से साइलेंट वोट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम वोट पड़ा है, जिस अखिलेश यादव ने जिनको समाजवादी से प्रत्याशी बनाया था, उनको बिल्कुल साइलेंट वोट पड़ा, क्योंकि रामपुर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो यह मुस्लिम वोट भी जो है वो जम करके पड़ा है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो कैंडिडेट उन्होंने मोदी के नाम पर वोट मिला है और जो भाजपा के जो भी कार्य हैं उनके नाम पर वोट पड़ा है। फिलहाल जब 4 जून को मतगणना होगी तब ये पता चलेगा कि रामपुर से सांसद जनता किसको चुनती है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, रामपुर।